ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तुरिंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और हम देख रहे थे श्लोक संख्या 44। तो आज हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने वाले हैं इस भगवद गीता के 44वें श्लोक पे ही है। 44वां श्लोक कल हमने चर्चा किया था। भोगेश्वरे प्रसक्ता नाम तया प्रेत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। सामान्यतया हम सुनते हैं कि बोला जाता है हमारा मन नहीं लग रहा। अरे भक्ति भक्ति में हमारा मन नहीं लगता है। हरे कृष्ण क्या सुबह जल्दी उठा देते हैं? भैंस वगैरह में जो रहते हैं, अरे प्रभु इतनी जल्दी उठा देते हैं, सुबह 4:30 बजे उठा देते हैं, 5 बजे उठा देते हैं। कुछ सीनियर हो जाते हैं, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आ जाते हैं तो 4 बजे ही उठा देते हैं। मतलब ये कोई बात होती है क्या? सुबह 4 बजे उठा दिया और फिर बोले मंगल आरती करो, नरसिंह आरती करो, तुलसी आरती करो, फिर 2 घंटा बैठ कर जप करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये तो बहुत ही मतलब आर्टिफिशियल हो जाता है, बहुत बिल्कुल मन नहीं लगता है मुझे इसमें। तो वास्तव में ये श्लोक हमारे लिए ही बोला गया है। भोगेश्वरे प्रसक्ता नाम तया परिहित चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधौ न विद्यते। ओके, आलोक कुछ बोलना चाह रहे? हैंड रेज किया, ठीक है। तो ये बहुत ही व्यवहारिक श्लोक है वास्तव में। हमारा भक्ति में मन क्यों नहीं लगता, भगवान ये बता दिए। हमारी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि या हम समाधि क्यों नहीं लगा पाते, अब्जॉर्ब होके, है ना, एकदम एकाग्रता के साथ ध्यान मग्न होके तल्लीनता के साथ कोई कार्य क्यों नहीं कर पाते या भक्ति क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि भोग और ऐश्वर्य में हमारा हम प्रकृष्ट पेण आसक्ति होती है। हम ऐश्वर्य चाहते हैं, ओपुलेंस चाहते हैं और मटेरियल एंजॉयमेंट चाहते हैं, और उससे हमारी चेतना अपहरित हो जाती है। बिविल्डर्ड इन माइंड, स्टोलन, और कॉन्शियसनेस इज स्टोलन, राइट? तो वास्तव में आज हम यही देखेंगे व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से हमारे साथ ऐसा होता है भोग और ऐश्वर्य में। जैसे लस्ट है, फॉल्स ईगो है, लॉज ऑफ कर्मा है, ऐसे 4-5 टॉपिक हैं। रिलेशनशिप हुआ, उनमें पीएचडी करके रखना चाहिए। तो बहुत काम के टॉपिक है ना। फॉल्स फॉल्स ईगो के कारण हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, ये सब चीजें होती है। तो भोग और ऐश्वर्य ऐश्वर्य के कारण, मटेरियल एंजॉयमेंट के कारण हमारा भक्ति में मन नहीं लगता है जी। तो शास्त्रों में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं कि भोग और ऐश्वर्य से वो आसक्त हुए और उनका पतन हो गया। जैसे कल एक एग्जाम्पल हमने देखा था नल कुबेर के, है ना, नल कुबेर मणिग्रीव। नल और मणिग्रीव, तो कुबेर के जो 2 पुत्र हैं, तो उनका ऐसा ही स्थिति था। अब देखिए कुबेर के पुत्र है वो। हाँ, एक होता है कि भैया, किसी गरीब का बच्चा है और भोग और ऐश्वर्य में लिप्त होना चाहता है, तो बेचारा क्या ही हो पाएगा। मतलब उसको उसके लिए भोग और ऐश्वर्य में लिप्त होने के लिए चोरी चकारी है ना, डाकू डकैती, ऐसा कुछ उल्टा काम करना पड़ेगा। जबकि अब कुबेर, जिनके पिताजी कुबेर है, सोच सकते हैं मतलब धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, भोग और ऐश्वर्य दोनों की कोई कमी नहीं है। तो प्रसक्ता नाम तया प्रीत चेत साम, उनकी चेतना तो मारी जाती है, भोग और ऐश्वर्य में ही खो जाते हैं वो लोग। हम्म। अब उनके पिताजी कुबेर हैं। सामान्यतः देखा जाता है ना, जिनके
पिता जिनके घर वाले बड़े अमीर होते हैं, उनकी औलादें, उनकी संतानें क्या बिगड़ जाती है? क्यों? इंद्रिय तृप्ति करने का मौका बहुत रहता है, पैसे की कमी नहीं है, बिगड़ बिगड़ ही जाते हैं ज्यादातर। करेक्ट। तो ऐसा ही कुबेर के पुत्र भी बिगड़ गए गलत संगति में फंस गए और बिगड़ गए। और नेकेड, नग्न अवस्था में जब वो जो अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, और नारद मुनि वहीं से होकर जाते हैं। नारद मुनि एक भगवान के अवतार हैं, इतने बड़े है ना संत हैं। अब उनको देख कर भी वो मतलब निर्लज व्यक्ति है, तो केवल उसमें ही भोग वासना में नहीं, वो नशा भी किया था। अब नशा किया था तो नशे में क्या ही पता चलता है कौन नारद मुनि है कौन क्या है तो नशा और है ना जो अवैध संबंध का नशा है, दोनों में व्यस्त था। तो भोग और ऐश्वर्य के कारण क्या हुआ, तया अपहृत चेतसाम, उसकी उनकी जो चेतना है वो अपहृत हो गई। अब नारद मुनि को बड़ी दया आई। जब भी भागवत में जब भी साधु लोग शराब देते हैं ना, कर्ज देते हैं, जा तेरा सर्वनाश होगा, है? तो उसके भले के लिए ही होता है वास्तव में तो बोलते हैं जा एकदम, जो लोग बॉडी को एक्सपोज करते हैं ना, वस्त्र नहीं पहनते, भगवत गीता के अनुसार क्या होता है, नेकेड रहते हैं, बॉडी को एक्सपोज करके अपना बिजनेस चलाते हैं, है ना, पूरा फोन वगैरह ये सब पूरा जो इंडस्ट्री चल रही है इसी पे है ना, शरीर का व्यापार करके तो चलती है पूरा पूरा बिजनेस। तो ये लोग जो बॉडी को एक्सपोज करके है ना करके बिजनेस करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उनका क्या होता है, सामान्यतः भगवत गीता के दृष्टिकोण से क्या होता है, अगले जन्म में उनको किनका शरीर मिलता है, पेड़ का शरीर मिलता है, उनको वृक्ष का शरीर मिलता है। अब बिना वस्त्र के आप खड़े रहो, सर्दी गर्मी बारिश है, तूफान आंधी, सब में आप खड़े रहो बस अचेतन होके। चेतना नाम की तो चीज है ही नहीं ना, जिनकी कॉन्शियसनेस मतलब थोड़ी बुद्धि तो है ही नहीं है ना, मति नाम की, तया अपहृत चेतसाम हो गया ना, चेतना तो उनकी मारी गई ना। तो पेड़ों में इतनी चेतना नहीं होती। इसलिए पेड़ को काट के खाने से या फल फूल खाने से इतना पाप नहीं लगता है, पाप लगता है लेकिन इतना पाप नहीं लगता है, क्योंकि चेतना का स्तर बहुत कम है। लोग बोलते हैं ना आप साग सब्जी खाते हैं, बोले इसमें भी तो पाप लगता है लेकिन इनकी चेतना का स्तर बहुत कम होता है, पाप बहुत कम लगता है, बजाय कि हम किसी इंसान को ही काट के खाएं या किसी बकरे को खाएं, गाय को खाएं। तो तया अपहृत चेतसाम, तो उनकी चेतना अपहृत हो जाती है, नारद मुनि को दया आती है, चलो पेड़ तो बनना ही है तुमको, लेकिन जाओ भगवान कृष्ण नंद के आंगन में आप बनोगे वृक्ष। फिर हमको पता है पूरी ओखली वाली लीला होती है, दामोदर लीला होती है, और दोनों वृक्ष उखड़ जाते हैं, अर्जुन और जो वृक्ष रहते हैं, और फिर उनका उद्धार हो जाते हैं। करेक्ट। ये हमने कल देखा था। और भी शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण है कि किस तरीके से भोग और ऐश्वर्य में एक एक मैं आप अभी मैं उज्जैन में बैठा हुआ हूँ। उज्जैन का पुराना पुराना नाम क्या है, शास्त्रों में उज्जैन का क्या नाम आता है, उज्जैन बहुत पुराना, देखिए शास्त्रों में हमारे पुराणों में भी उज्जैन का नाम है अमरावती। अमरावती। ओके। मोस्ट अवंतिका। अवंतिका या अवंती, अवंती या अवंतिका यस के नाम प्रभु। से। तो अवंती नगरी के नाम से आता है एक्चुअली, श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें एक अवंती ब्राह्मण आता है। हाँ, तो उसकी भी पूरा पास टाइम है, मतलब किस तरीके से वो अ, पूरे भगवत चेतना में रहते हैं। मतलब वो पहले राजा रहते हैं अवंती, लेकिन जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि पागल है ये तो, उस पे उसका बहुत अपमान करते हैं। फिर लोग उस पे मतलब टॉयलेट भी कर देते हैं इवन, फिर उसको बांध देते हैं, उसके साथ बहुत कुछ करते हैं। फिर एक वो गीत लिखते हैं अवंती ब्राह्मण का सॉन्ग तो वो आता है। ऐसे तो अवंती उज्जैन और भी बहुत वर्णन है अवंती में। अवंती अवंती क्या है कि बहुत लंबी पुराणों में जो सप्तपुरियां हैं, सप्तपुरियों में एक है अवंतीपुरी है, अयोध्यापुरी, इस तरीके से बहुत सारी पुरियां हैं, 7 पुरियां हैं। तो उनमें 7 नगरियों में एक नगरी है अवंतीपुरी, अवंती नगरी। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे अवंती नगरी के एक राजा हुए
अवंती नगरी के एक राजा हुए, उनका नाम था प्रभु एक सवाल है, पेड़ तो पर दो तो और दो आत्माओं का उद्धार हुआ था। हाँ, तो दो पुत्र थे ना कुबेर के, नल कुबेर और मणिग्रीव, दोनों का उद्धार हुआ। क्लियर? ओके। तो अवंती के एक राजा हुए हैं, राजा भरतहरि। राजा भरतहरि की स्टोरी किसको पता है? यहाँ पे जब उज्जैन आप आते हैं तो भरतहरि की गुफाएं भी हैं, जहाँ भरतहरि तपस्या किए हैं। हालांकि महाकाल का लोक होने के कारण महाकाल के जो अ, पार्षद होते हैं, भूत प्रेत सब लोग होते हैं। भरतहरि वहां पे भी जाते हैं, तो मतलब है ना, नशा वगैरह ये सब करने वाले रहते हैं, ऑफरिंग करते हैं सब शिव जी को। हाँ। तो राजा भरतहरि करके एक राजा हुए हैं, बहुत ही लोग प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोकप्रिय राजा हुए हैं भरतहरि। उनके बारे में क्या पता है आपको, कुछ पता है? राजा भरतहरि पहले अपनी जो पत्नी थी पिंगला, आई थिंक पिंगला ही नाम था उनका, तो उनसे बहुत ही आसक्त थे, वो उनको बहुत प्रेम करते थे। भरतहरि। हम्म। पिंगला ही नाम था उनका। तो वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने श्रृंगार शतक लिख दिया, सैकड़ों श्लोक लिख दिए उनकी उनके प्रेम में है, कि श्रृंगार है, हाँ, माधुर्य रस के आस्वादन में, हाँ, प्रेम के आस्वादन में, कि पति और पत्नी के बीच में कैसा प्रेम होना चाहिए। श्रृंगार शतक लिखा उन्होंने। फिर एक बार क्या होता है, यज्ञ से उनको कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ मिलता है, प्रसादी मिलती है। उनको बोला जाता है कि आपको जो सबसे प्रिय है उसको दे दो, है ना, वो लंबा जिएंगे, वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो वो किन को देंगे? उसी को देंगे, अपनी पत्नी को, पिंगला को ही देंगे, उसी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन जो पत्नी है, उनको किसी और से प्रेम था। उनको जो एक उनके ही बॉडीगार्ड थे, हैं, सिक्योरिटी जो थे, उनसे प्रेम था। तो वो सोचती है, चलो मैं इसको उसी को दे देता हूँ, है, एक्स्ट्रा अफेयर्स चल रहा था उनका। तो उनको जब वो फल दे देती है, तो अब वो जो पुरुष है, उसको थोड़ी ना वो राजा की पत्नी से इतना प्रेम है, वो किसी दूसरे को दे देता है। इस तरीके से पूरा घूमता जाता है फ्रूट। फिर साथ में सबसे लास्ट में जाके वापस राजा के पास में ही आ जाता है। अब राजा भरतरी सोचते हैं, ये फ्रूट तो मैंने पिंगला को दिया था, ये वापस मेरे पास कैसे आ रहा है घूम के? तो वो पता करते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये इनका किसी दूसरे से चक्कर चल रहा है। तो तभी उनका मूड ऑफ हो जाता है। हाँ, पहले तो बहुत दुख होता है, फिर थोड़ा वो, हाँ, क्या करते हैं, थोड़ा मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, शास्त्रों का ध्यान करते हैं, और उनको एक अनुभूति होती है ना, उनको वैराग्य आता है, वैराग्य, रिनंसिएशन आता है, और वो वैराग्य शतक की रचना करते हैं। सब कुछ, अपना राज परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाते हैं वो। और वैराग्य शतक का एक प्रसिद्ध श्लोक है, मैं सुनाता हूँ आपको। वो बोलते हैं, भोगाः न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तं वयमेव तप्तः, कालो न यातः वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। वो बोलते हैं, भोगाः न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हमने भोगों को भोगने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हम भोगों को भोग नहीं पाए, भोग हमको भोग लिए, हमारी ही प्राण शक्ति चूस लिए। कोई भी हम भोग करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति क्या है, नमक के समान होती है, नमक के समान थोड़ी सी तो जरूरी होती है शरीर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करने से क्या होता है, वो भोग हमको ही, हमारी ही प्राण शक्ति चूस लेते हैं। जैसे ज्यादा खा लिए तो पचाने के लिए शरीर को इतनी एनर्जी लगती है, थकान आती है, नींद आती है, इस तरीके से।
और है ना, कोई भी आप भोग करते हैं, है ना, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, इलिसिट सेक्स करते हैं, तो आपकी ही प्राण शक्ति, आपका ही खून पूरा चूस लिया जाता है, प्राण शक्ति आपकी खत्म हो जाती है। करेक्ट। तो वो बोलते हैं, उनका अनुभूति है, भोगा न भुगता वयमेव भुगता। अरे हमने भोगों को नहीं भोगा, भोग ही हमको भोग लिए। फिर भर्तरी क्या बोलते हैं, हाँ, वो तपो न तप्तम वयमेव तप्तः। अरे विभिन्न प्रकार की तपस्याओं में हम नहीं तपे, बल्कि विभिन्न प्रकार के तापों में, त्रितापों में हम खुद ही तप रहे हैं। त्रिताप क्या है पता है ना, बताइए। आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, सुना ना। आदि देविक दूसरे देवताओं से मिलने वाले प्राकृतिक आपदाएं हो गई, आदि भौतिक दूसरे जीवों से मिलने वाली, आदि आत्मिक हमारे मन और शरीर से ही मिलने वाली है। तो इन प्रकार के त्रितापों में हम खुद ही तपते रहते हैं। ये दुर्गा देवी के त्रिशूल, जो त्रिताप है, त्रिशूल है, दुर्गा देवी है ना, कष्ट देती है जो भगवान के भक्त नहीं होते। तो बोलते हैं, भोगाः न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता। हमको लगता है हम समय को बिता रहे हैं, समय को टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन समय हमको ही पास कर देता है। हमारी उम्र निकल जाती है, मौत मौत के करीब पहुंच जाते हैं। करेक्ट। फिर बोलते हैं, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा, हमारी हैंकरिंग, वो जीर्ण नहीं होती, वो बूढ़ी नहीं होती, वो कम नहीं होती, बल्कि हम ही बूढ़े हो जाते हैं। मतलब बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसमें बहुत सारी इच्छाएं होती है, ये करना है, वो करना है ना, फलाना ढिकाना, वो खत्म नहीं होती। इस तरीके से वैराग्य शतक लिखते हैं और बहुत फेमस होते हैं, शास्त्रों में नाम, है ना, अमर हो जाता है, राजा भरतरी। अभी वो उज्जैन में आएंगे तो भरतरी की गुफाओं में विजिट कर सकते हैं। हाँ। तो इस तरीके से देखो, भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त होने से क्या होता है, व्यक्ति की चेतना मारी जाती है। नहीं तो वही देखिए, वही पिंगला से आसक्ति होती तो वही जिंदगी भर वैसे ही कठपुतली बना रहता है पिंगला के हाथों में, है कि नहीं। भागवत में तो बहुत सारे उदाहरण है एक्चुअली। भागवत में देखेंगे, अजामिल, अजामिल का उदाहरण सुना। अजामिल जब देखते हैं एक शूद्र और शूद्राणी को आलिंगन करते हुए देखते हैं, वो एक ब्राह्मण रहते हैं, पुण्य पुण्यवान ब्राह्मण रहते हैं, पुण्यवादी। हाँ, जो इस तरीके से आलिंगन करते हुए देखते हैं तो क्या सोचते हैं, हाँ, उनका मन, है ना, तयः अपरिहित चेतसाम, उनकी जो चेतना है वो अपरिहित हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है उनका माइंड। हाँ। तो इस तरीके से जब डिस्टर्ब हो जाता है उनका माइंड, तो क्या होता है, वो उस जो प्रोस्टिट्यूट, जो वेश्या रहती है, उसी के साथ शादी कर लेते हैं, अपनी पत्नी को घर से निकाल देते हैं, सारे प्रकार के गलत काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, और अंतिम समय में वो साधुओं की कृपा से उनके बच्चे का नाम वो नारायण हो जाता है, और नारायण का नाम बोलने से उनको सेकंड चांस मिल जाता है, फिर भगवान की भक्ति करके वो फिर पूरा रियलाइजेशन आ जाता है। देखिए शास्त्रों में जितने भी ये उदाहरण देखते हैं ना हम, सब में एक बात कॉमन है, सब पहले खूब ठोकर खाए हैं, लात खाए हैं एक बार, फिर उनको समझ में आया है। इन सब उदाहरणों से हमको समझाना चाहते हैं, भैया पहले ही समझ जाओ। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग ठोकर खाकर भी नहीं समझते हैं, है ना, स्तर इतना नीचे गिर जाते हैं। इतना लेवल इतना कम है कि ठोकर खा के भी नहीं समझ आता। तो इस तरीके से बोलते हैं। हाँ, इस तरीके से अजामिल के साथ होता है। फिर उसके बाद वो भक्ति करते हैं कि मैं कहाँ ब्राह्मण था, कहाँ वैश्या के चक्कर में पड़ के कहाँ से कहाँ गिर गया मैं, अवैध संबंध होने से ऐसा हो गया। हाँ। और भागवत में ढेर सारे उदाहरण है। ययाति महाराज का उदाहरण सुना, ययाति महाराज, ये भागवत में आता है, ययाति महाराज 9वें स्कंद में पूरा वर्णन आता है। तो उर्वशी का नाम सुना होगा, है ना, एक अप्सरा है उर्वशी, फेमस अप्सरा है। तो जो पुरु पुरु अच्छा, वो पुरुरवा है, जो उर्वशी के चक्कर में पड़ते हैं, वो है पुरु पुरुरवा। पुरुरवा नाम के एक राजा रहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट रहते हैं वैसे वो। तो पुरुरवा,
तो जब वो एक बार उर्वशी उनको दिख जाती है तो उनकी नींद नींद हराम हो जाती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, उनकी चेतना अपहृत हो जाती है, उनका माइंड बिल्कुल बिल्डर हो जाता है। अब वो है ना, नींद नहीं आई, चैन नहीं आए उनको। हाँ, फिर वो बहुत तपस्या करते हैं, गंधर्व लोक में ना, गंधर्वों की तपस्या करते हैं ताकि वो है ना गंधर्व लोक में जा सके, उर्वशी का संग कर सके। बहुत तपस्या करने के बाद वो चले भी जाते हैं, बहुत समय तक, बहुत सालों तक है ना संग भी करते हैं। लेकिन उनकी 3 कंडीशन रहती है ना, वो आप डिटेल में बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो फिर ऐसे रहती है कंडीशन, कई साल तो भोग करने के बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है ना। मतलब ये तो काम वासना तो किसी की पूरी हुई है क्या आज तक? किसी की नहीं हुई, रावण की नहीं हुई। तो वो फिर एक कंडीशन है ना फुलफिल नहीं हो पाती है तो वो चली जाती है उर्वशी। तो पागल व्यक्ति की तरह वो उसके पीछे भागता रहता है। फिर उसके बाद में उसको रियलाइजेशन आता है, अरे मैं कहाँ चक्रवर्ती सम्राट था, कहाँ इसके पीछे, इसके हाथों में कठपुतली बन गया मैं, है, और क्या से क्या हो गया मैं। उसके बाद में पुरुरवा जो रहते हैं वो एला सॉन्ग है ना, एला गीत करके वास्तव में भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान ही उसको उर्वशी का बोले चल तेरी इच्छा है तो चल, है, तेरे को मिल जाएगा उर्वशी का संग। लेकिन फिर 11वें स्कंद में आता है, 26वें अध्याय में पूरा एल गीत करके, एल सॉन्ग करके, उनके पूरे गीत है, पूरा चैप्टर है। आज हम पढ़ ही रहे थे वो, आपको दिखाता हूँ ये। तो उसमें पूरा अपना रियलाइजेशन साक्षात्कार बताते हैं वो। कि मैं देखे कैसे योसिताम कृत है, योसिताम मतलब उस स्त्री के हाथों में क्रीड़ा मृग, एक प्ले प्ले डॉल बन गया, कठपुतली बन गया मैं, है? तो इस तरीके से वो पूरा वर्णन कर रहे हैं कि किस तरीके से उर्वशी ने उनको फंसा लिया। और उनका एक तरीके से गला पकड़ रही थी वो, उनको लग रहा था कि आलिंगन कर रही है, लेकिन एक तरीके से उनको उनका गला पकड़ के मृत्यु की ओर लेके जा रही थी वो। फिर बता रहे थे कि खरवत पाद ताड़िता, खरवत खर के समान, गधे के समान, पाद ताड़िता, तो गधा होता है ना, गधे के पास में कभी आप गए हो तो वो क्या पाद ताड़िता, अपने पैर से वो ताड़न ताड़न करता है, वो मारता है, पीटता है ना, किक मारता है पीछे से। घोड़ा भी मारता है, गधा भी मारता है। तो वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से गधी के पीछे जब कोई गधा जाता है तो वो क्या करता है, किक मारता है उसके फेस पे, फिर भी वो उसके पीछे पड़ा रहता है। कि उसी तरीके से उर्वशी मेरे को छोड़ के चली गई है, लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, मैं उस गधे के समान हूँ बोले। ये उनको अनुभव आ रहा है, साक्षात्कार आ रहा है। हाँ, किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिः यस्य मनोहरितम। जिस व्यक्ति का मन किसी स्त्री ने हर लिया है तो विद्या, बहुत सारा विद्या होने का क्या फायदा, बहुत तपस्या करने का क्या फायदा, बहुत सारा त्याग, श्रुतेन श्रुति शास्त्रों का अध्ययन करने से, विविक्त एकांत में रहने से, मौन मौन करने से क्या ही फायदा, कोई फायदा नहीं। ये उनको साक्षात्कार आ रहा है। हाँ, मैं अपने आप को है ना बड़ा विद्वान मान रहा था, कोई दम धिक्कार है मेरे को, मूर्ख को, पंडित मानिनम, पंडित मान रहा था मैं मेरे को, है? खरवत जीता है, लेकिन मैं गो खरवत, जिस पर गाय और गधे के समान में है ना जीत लिया गया था। तो इस तरीके से करके पुरूरवा का ये रियलाइजेशन है। हाँ, तो ये पुरूरवा का भी क्या है, पहले भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, उनकी भी चेतना अपहृत हो गई, लेकिन बाद में भगवान की कृपा से उनको रियलाइजेशन आ गया। एक ऐसे ही ययाति महाराज हुए हैं, ययाति महाराज का आता है। तो ययाति महाराज का भी यही ऐसा ही प्रसंग है। ययाति महाराज जो रहते हैं उनका उनकी शादी होती है, जो शुक्राचार्य, जो दानवों के जो गुरु हैं, शुक्राचार्य, शुक्राचार्य की पत्नी देवयानी से उनकी शादी होती है। फिर किसी कारण से प्रोटेक्शन देने के चक्कर में वो किसी शर्मिष्ठा, एक क्षत्रियाणी रहती है, उनको बचाने का प्रयास करते हैं, कुएं में गिर जाती है, कोई बचाने वाला नहीं, तो वो उनको पकड़ के ऐसे उठा के बचाते हैं। तो बोले आपने मेरे को प्रोटेक्शन दिया है, हाथ लगाया है, आपको मेरे से शादी करनी पड़ेगी। तो वो शर्मिष्ठा से भी शादी कर लेते हैं, जो कि मेड सर्वेंट रहती है वैसे।
तो फिर देवयानी और शर्मिष्ठा में आपस में बनती नहीं है, कुछ कुछ होता रहता है। तो फिर वो क्या करते हैं, शर्मिष्ठा तो फिर शुक्राचार्य को जब पता चलता है कि वो ऐसे कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं देवयानी को, है ना, शर्मिष्ठा, तो वो मार देते हैं उनको। किनको मार देते हैं, ययाति महाराज को मार देते हैं। अब शर्मिष्ठा जाके, फिर वो देवयानी उनकी पत्नी है, वो जाके प्रार्थना करती है कि नहीं नहीं पिताजी, आप मार कैसे सकते हो उसको, पति है मेरे। तो फिर वो जिंदा कर देते हैं। तो ऐसे 2-3 बार मारते हैं, फिर जिंदा हो जाते हैं, ऐसे चलता रहता है। फिर लास्ट में शुक्राचार्य को गुस्सा आता है, वो बोले तुम बूढ़े बन जाओ एकदम, है ना, वृद्ध बन जाओ तुम। बूढ़ा होगा तो भोग नहीं कर पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। अब फिर उनकी उनकी बेटी है, कौन, देवयानी, शुक्राचार्य की। वो बोलती है पिताजी पिताजी, मतलब ऐसे नहीं कर सकते आप, मतलब बूढ़ा नहीं कर सकते मेरे पति को। ठीक है शर्मिष्ठा से मेरी बनती नहीं, लेकिन मेरे पति को थोड़ी बूढ़ा कर दोगे आप। तो फिर वो बोलते हैं, शुक्राचार्य बोलते हैं ठीक है, तो ययाति ययाति महाराज को बोलते हैं तुम अपने पुत्रों में किसी एक पुत्र की जवानी ले सकते हो। उनकी जब पुत्र की जवानी लोगे, तुम जवान हो जाओगे, वो बूढ़ा हो जाएगा। उनके 3 पुत्र रहते हैं, शायद 3 रहते हैं, कितने ज्यादा रहते हैं। तो कोई भी पुत्र राजी नहीं होता, बूढ़ा कौन होना चाहिए, है ना। और वो भी देखेंगे हमारे पिताजी मतलब काम वासना के कारण मतलब खुद जवान होना चाहते हैं, हमको बूढ़ा करना चाहते हैं। तो लेकिन जो एक पुत्र होता है वो सोचता है कि हाँ, पिताजी बोल रहे हैं, पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। तो वो खुद बूढ़े हो जाते हैं, अपने पिताजी को जवान कर देते हैं। उसके बाद में वो, ना, वो कई सालों तक इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उसके बाद भी शांत नहीं होती उनकी जो भोग वासनाएं हैं। तो फिर उनको साक्षात्कार आता है, फिर वो क्या बोलते हैं। फिर वो इस प्रकार से कुछ बोलते हैं, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति, हविष्या कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। न जातु, कभी भी नहीं होता है, कामः कामानाम उपभोगे, न, कामनाओं का जो काम वासना है उनका उपभोग करने से वो कभी भी शांत नहीं होती है, काम वासनाएं कभी भी शांत नहीं होती है, बल्कि हविषा कृष्ण वर्तमा इवा, हविषा जो आहुति डालते हैं ना, घी डालते हैं किसमें, आग में, कृष्ण वर्तमा। तो जिस प्रकार से अग्नि में घी डालने से क्या होता है, भूया एवं अभिवर्धते, फिर और बढ़ने लगती है वो आग, और बढ़ जाती है। होता है कि नहीं होता है? तो वो आग और बढ़ जाती है। उस तरीके से काम वासनाएं कभी उपभोग करने से शांत नहीं होती है। लोगों को लगता है कि हाँ, भोग कर लो तो इच्छाएं शांत हो जाएगी, काम वासनाएं शांत हो जाएगी। अरे शांत नहीं होगी, वो और बढ़ जाएगी। थोड़े समय के लिए लगता है कि शांत हुई, लेकिन वो और बढ़ जाती है। आग में घी डालने जैसा है। तो ये था ययाति महाराज का। पुरूरवा का देखा हमने, ययाति महाराज का देखा, हाँ, राजा भरतहरि का देखा, नल कुबेर मणिग्रीव का देखा, अजामिल का देखा, करेक्ट। ऐसे सौबरी मुनि का भी आता है। सौबरी मुनि क्या रहते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं कई, है ना, कई सालों तक उन्होंने, हजारों सालों तक तपस्या की। और जब नदी में, है ना, संग करते हुए देखते हैं एक मछली को, है ना, मछलियों को संग करते हुए देखते हैं। और मछलियों को संग देख करके देखने से कौन, मतलब उत्तेजित कौन होता है, उत्तेजित वो क्या ही तो देखेंगे, क्या समझ में आता है उनका, उनका संग। लेकिन वो उत्तेजित हो जाते हैं क्योंकि उनका वैष्णव अपराध किया था उन्होंने। एक अलग स्टोरी है, वैष्णव अपराध करने से, गरुड़ के प्रति वैष्णव अपराध किया था। तो फिर वो देख के एजिटेट हो जाते हैं, फिर वो बहुत सारी राजकुमारियों से एक साथ शादी कर लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अब उनको कौन, सोबरी मुनि को कौन नहीं देगा अपनी कुमारियां। हाँ, फिर कई सालों तक उनके साथ, है ना, गृहस्थ जीवन बिताने के बाद, है ना, भोग विलास में जीवन बिताने के बाद, तो उनको फिर अनुभूति होती है, अरे मैं कहाँ फंस गया, कहाँ तपस्या कर रहा था बढ़िया, कहाँ ये पूरा भोग विलास में फंस गया मैं एकदम। तो फिर अ, उनको भी ये पूरे रियलाइजेशन आता है, साक्षात्कार आता है। एवं गृहेषु अभिरतो विषयान विविधै सुखे सेवमानो न, हाँ, अतुष्यत आजस स्तोकै इव अनलः। अतुष्यत बोले मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ, तुष्ट नहीं हुआ मैं, आज्य स्तोकै, आज्य स्तोकै मतलब घी के द्वारा, या जो आहुति डालते हैं उसके द्वारा, काय में, इव अनलः, आग में जो आहुति डालने से जैसे आग कभी शांत नहीं होती, उसी तरीके से बोले मेरी काम वासनाएं कभी शांत नहीं हुई। बोले ये घर में रह के विविध प्रकार के सुख सुविधाओं में भोग करने पे भी मेरी
ये शांत नहीं हुई है। तो ये तो सोबरी मुनि है, वो बता रहे हैं, अपना साक्षात्कार बता रहे हैं। भगवत गीता में भी आप देखेंगे ना, भगवान भी ऐसे ही बोलते हैं। और अभी तीसरे अध्याय में हम देखेंगे, अभी दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है भगवत गीता का। ये तीसरे अध्याय में देख 37 से लेके पूरा लास्ट तक भगवान यही काम वासना के बारे में बता रहे हैं कि काम वासना क्या है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वेरिणा, मतलब ज्ञानी का भी ये नित्य वेरी है, अज्ञानी है उसके लिए तो है ही क्या मतलब। तो इसमें भी एक बहुत अच्छी कहानी आती है ना, कि ज्ञानी उसमें आता है एक बहुत फेमस श्लोक है भागवतम का, कि मात्रा दुहित्रा, हाँ, यहाँ तक कि मतलब एक एक व्यक्ति को अपनी माँ, अपनी जो अ, पुत्री है दुहित्रा, उनके पास में भी नहीं बैठना चाहिए एकांत में। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपनी कर्षति, है ना, इंद्रिय इतनी बलवान है कि मतलब विद्वान व्यक्ति भी आकर्षित हो जाता है। तो ये बात सुन के क्या होता है, ये बात सुन के जेमिनी ऋषि जो रहते हैं, व्यासदेव के शिष्य रहते हैं, उनको डाउट हो जाता है, अरे ऐसे थोड़ी होता है, विद्वान व्यक्ति थोड़ी आकर्षित हो जाता है। बोले मूर्ख व्यक्ति है वो तो ठीक है आकर्षित हो जाता है, विद्वान व्यक्ति थोड़ी ना आकर्षित हो जाएगा। व्यासदेव को चैलेंज करते हैं, शास्त्र को चैलेंज करते हैं वो। तो व्यासदेव बोलते हैं ठीक है बेटा बताता हूँ तुमको मैं। तो क्या वो बाहर चले जाते हैं व्यासदेव मुनि, और जेमिनी ऋषि अकेले जंगल में अकेले रहते हैं। और बारिश का समय रहता है, एकदम रात का समय रहता है, और जेमिनी ऋषि एकदम कुटिया बंद करके अंदर रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी एक बहुत, है ना, बाहर से एक छम छम करके एक बहुत आवाज आती है, है ना, किसी स्त्री के नुपुर की आवाज आती है। फिर वो बोलती है कि कृपया, है ना, मुनिवर दरवाजा खोले, है ना, क्योंकि जंगल है, रात में इतने सारे, है ना, पशु पक्षी, मतलब पशु हैं, मतलब जंगली पशु हैं, खा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। डर लग रहा है बाहर, तो आप अंदर प्रवेश दीजिए हमको। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं एक सन्यासी हूं, मैं किसी को, स्त्री को प्रवेश नहीं दे सकता यहाँ। तो फिर वो बहुत बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो वो खोल देते हैं। अब खोलने के बाद फिर वो बोलती है नहीं नहीं, मैं स्त्री को, यहाँ कोई स्त्रियों के लिए कोई अनुमति नहीं है। तो फिर वो बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मैं अकेली हूँ, कोई शरण नहीं है मेरी। आप ही तो एकमात्र मेरे शरण देने वाले, प्रोटेक्शन देने वाले हैं, आप ही तो मेरे स्वामी है। तो इस तरीके से बोलने के बाद क्या होता है, वो फिर दूसरी पास में एक झोपड़ी रहती है, उसमें बोलते हैं आप इसमें, इस झोपड़ी में चले जाओ और अंदर से कुंडी लगा लो, बंद कर लेना, मैं बोलूं तो भी इसको खोलना नहीं है, क्योंकि मैं एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, बहुत ही स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ मैं। अब वो जो जेमिनी ऋषि रहते हैं वो बेटे कुटिया में बैठ जाते हैं। अब बैठे बैठे अब चिंतन किसका आ रहा है, तया अपहृत चेतसाम, उस स्त्री के रूप ने, हाँ, क्योंकि बारिश के कारण उसके सारे वस्त्र गीले हो चुके थे, और उस जो शरीर को देखकर उनकी छवि में वो बैठ गई। है ना, वायरस आ जाता है ना कई बार, तो उस तरीके वायरस घुस गया वो एकदम, माइंड गए तो खेल आता है, काम वासना माइंड में रहती है। अब वही वो चिंतन आ रहा है उनके मन में। अब वो क्या करते हैं, जाके बजाते हैं उसकी स्त्री का वो कुटिया बजाते हैं, अरे खोल। वो बोलती है मासे जी आपने ही बोला था इसको नहीं खोलना है, मैं बोलूं तो भी नहीं खोलना है, अरे बोले नहीं खोल। अब वो फिर भी नहीं खोलती है, तो वो क्या करते हैं मासे जी, उस झोपड़ी के ऊपर जाके उसके छप्पर फाड़ के उस झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। है, और उस स्त्री को जैसे ही जाके आलिंगन करने लगते हैं, तो वो स्त्री रूप ले लेती है वेद व्यास जी का। अब गुरुजी सामने वो आलिंगन करने लगे। तो गुरुजी बोलते हैं हाँ बेटा कर आलिंगन। फिर वो समझ आता है, आया ना समझ में, विद्वान अपनी कर्षति है, कि विद्वान व्यक्ति भी आकर्षित हो जाता है। तो हाँ जी जी गुरु जी समझ में आ गया, काम वासना बड़ी खतरनाक है।
हाँ, हरे कृष्णा। तो वैसे समय खत्म ही होने वाला है, तो ये लास्ट तक क्लियर था ना? तो जेमिनी ऋषि को समझ में आ जाता है कि हाँ कितना खतरनाक है। तो भगवान भी भगवत गीता में वही बताते हैं लास्ट में कि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानी न नित्य वृण, ज्ञानी का भी नित्य वेरी है, काम रूपेण कौनते दुष्पूर्ण अनलेन से, आग